Welcome dear. Today we will start with the new unit electromagnetic induction. Electricity and magnetism fused together. New branch is known as electromagnetic induction. दोनों ब्रांच को मिला के इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई के ही आपके सब घरों में जो जितने अप्लायंसेज हैं ये सारे ईएमआई पे बेस्ड हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम कर रहे हैं। आपका फैन है, आपकी डोरबेल है, तो जो भी आपका मोटर है या आपका मिक्सर ग्राइंडर है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने से पहले जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स पाई से ही हम इसको डिनोट करते हैं। दीज आर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका एक किस्म से उसका रिवीजन ही हो रहा है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, एरिया वेक्टर, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर हम उसको डेलिबरेटली बनाते हैं बाय ड्राइंग अ परपेंडिकुलर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रीडर। तो फाई इज इक्वल टू बी ए magnetic flux. If magnetic field lines are not acting in the direction of area vector, then we take component of B cos theta, component of B in the direction of A. So component of B in the direction of A is B cos theta. B का कंपोनेंट A की डायरेक्शन में B cos theta है, तो फाई आ जाएगा B A cos theta और फाई B डॉट A लिख सकते हैं। तो यहाँ से पता लग रहा है कि डॉट प्रोडक्ट है दोनों का, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का। तो फ्लक्स इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनीथिंग विच फ्लोज इज नोन एज फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ल्यूमिनस फ्लक्स में जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो फर्स्ट से हम डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा, तो फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो पॉजिटिव फ्लक्स के लिए हम थीटा जीरो लें या लेस देन थीटा जीरो लेंगे या लेस देन 90 लेंगे तो फाई बी ए कॉस जीरो, पॉजिटिव फ्लक्स ही आएगा लेस देन 90 के लिए, जीरो और लेस देन 90 के लिए। और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में है। किसी एरिया से फील्ड लाइंस बाहर आती हैं तो हम उसको पॉजिटिव फ्लक्स बोल सकते हैं, या आप इसको रख लें कि हम इमेजिन करें हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल किसी क्लोज स्फीयर में है, तो उससे जो फ्लक्स बाहर आएगा वो पॉजिटिव फ्लक्स होगा। मैं हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल क्यों बोल रहा हूँ भाई, आपने मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ चुके हो, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेट। मैग्नेटिज्म में इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाईपोल। क्योंकि आप मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ चुके हो इसलिए हम ये बातें बता रहे हैं। नेगेटिव फ्लक्स में थीटा 90 से बड़ा हो या 180 से छोटा हो, या हम थीटा 180 लेते हैं यहाँ पे, तो नेगेटिव फ्लक्स आ गया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट में हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फ्लक्स। इसको दूसरे तरीके से सिग्निफिकेंस इस तरीके से देते हैं कि अगर फील्ड लाइंस किसी एरिया में एंटर कर रही हैं, इट इज सेड टू बी नेगेटिव फ्लक्स। अगर कोई यूनिट, आपने कोई साउथ पोल, हाइपोथेटिकल साउथ पोल इज एनक्लोज्ड इन अ स्फीयर, तो जो उसका फ्लक्स होगा वो नेगेटिव फ्लक्स होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाएंगी उसमें। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, थीटा 90 है, फाई जीरो, दैट इज नो फ्लक्स पास थ्रू दिस एरिया। इस एरिया के पैरेलल निकल गया, ये इससे पार नहीं हुआ, तो जीरो फ्लक्स हम इसको बोल देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट बाई वेबर है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। बी फाई को आपने बी ए लिखा, बी टेस्ला एरिया मीटर स्क्वायर, वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट है कि magnetic flux is said to be 1 Weber if 1 Tesla of magnetic field line pass through area of 1 meter square held in a direction perpendicular to the field. Weber की कभी definition अगर आप आ जाए तो magnetic flux is said to be 1 Weber if 1 Tesla of magnetic field line pass through an area of 1 meter square held in a direction perpendicular to the magnetic field lines. मैक्सवेल इसका सीजीएस यूनिट होता है, तो वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन आप ये निकाल लेंगे, 1 वेबर इज 10⁸ मैक्सवेल। बोर्ड में एक नंबर में काफी बार आ जाते हैं वेबर और मैक्सवेल के बारे में।
वेबर किसका यूनिट है, या वेबर की डेफिनेशन दो, या वेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन है, ये बोर्ड में डेफिनेटली पूछते हैं भाई। तो जो हमने अभी मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा, तो फेराडे ने, हेनरी ने, लैंजेस ने इस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन पे काम किया। तो फेराडे ने लॉ दिए, हालांकि हेनरी और फेराडे एक ही टाइम पे काम कर रहे थे। हेनरी ने लॉ जो है, जो फेराडे के लॉ बोल रहे हैं आप, दोनों ने सेम टाइम पे ही काम किया। वही लॉ हेनरी ने पहले बना दिए थे, लेकिन पब्लिश जो है फेराडे के पहले हो गए, तो इसलिए नाम फेराडे के से ही चल रहा है। तो फेराडे का फर्स्ट लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है कि इट स्टेट्स एज इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट which lasts so long as the change in flux continue। किसी कॉइल में से अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो तभी तक रहेगा जब तक वो चेंज होता रहेगा। यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ will last only if the magnetic flux change continues. Mere presence of magnetic field line do not induce EMF. Change in magnetic flux is the cause of induced EMF। ये छोटी सी एक्टिविटी ऐसे करके दिखा रखी, जैसे जैसे हम किसी मैग्नेट को पास लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो ये जो मैंने फील्ड लाइंस दिखा रखी हैं, जैसे पास लाने से फील्ड लाइन, भाई मैग्नेट के पास लाइंस ज्यादा होती हैं, तो जैसे जैसे आप पास लाओगे तो कॉइल में से ज्यादा लाइंस जाएंगी। तो इस तरीके से चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, या आप पास ले जाएं मैग्नेट को या दूर ले जाएं, या मैग्नेट को फिक्स कर दें, कॉइल को पास ले जाएं या दूर लाएं। तो जब तक इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, यानी कि आप चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यू करोगे तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखाता रहेगा। अगर आपने इसको स्टिल कर दिया तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये फेराडे का फर्स्ट लॉ था। दूसरा, इट स्टेट्स एज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेगेटिव साइन दिया था लैंजेस ने कि जिसके कारण ये बन रहा है ईएमएफ, ये उसी कॉज को अपोज कर रहा है। कॉज क्या है? चेंज इन फ्लक्स। पास लाने से भी चेंज हो रहा है फ्लक्स, दूर ले जाने से भी चेंज हो रहा है। यानी कि पास लाने से फ्लक्स इंक्रीजिंग हो रहा है तो इंक्रीजिंग को भी अपोज कर रहा है, इसी के कारण बन रहा है, उसी को ही अपोज कर रहा है। और दूर ले जाने से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज को भी अपोज कर रहा है और इंक्रीज को भी अपोज कर रहा है। तो जिसके कारण बन रहा है ये उसी को अपोज कर रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन दिया गया था। और सेकंड लॉ ये कह रहा हम जितना फास्ट रैपिड चेंज करेंगे फ्लक्स, उतना ही ज्यादा इसमें ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा। आप देखोगे एक बार आप स्लो लाओगे मैग्नेट कॉइल के पास और एक बार बड़ा फास्ट लाओगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा फास्ट में। तो ये दो लॉस ने चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और उसका अगर रेट फास्ट या स्लो होगा तो जितना फास्ट रेट से चेंज होगा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हम d∅dt लिख लेते हैं, और एवरेज ईएमएफ हम यहाँ पे ईएमएफ के लिए लिख रहा हूं मैं, एवरेज ईएमएफ यहाँ पे हम ∅2 - ∅1/t लिख रहे हैं। इस पे बाकी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बताएंगे। इंस्टेंटेनियस, ये इंड्यूस्ड। तो ये आपके पास थे फेराडे लॉज। इन्हीं लॉ पे बेस्ड आपके घरों में जितने अप्लायंसेस अभी मैंने नाम आपको बताए। फिर लेंजिस ने, वो जो नेगेटिव साइन का कंसेप्ट, अब लेंजिस ने पहले एक्टिविटी की, एक पूरा सिस्टम लिया, सर्किट लिया पूरा, एक कॉइल लगाई, उसमें गैल्वेनोमीटर लगाया। जब उसने देखा जी इस कॉइल के इस फेस में से करंट जब क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। लेंजिस की एक्टिविटी ये दिखा रहा है कि पहले उसने एक सर्किट लगाया, उसमें बैटरी लगा रखी है, कॉइल लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। जब उसके फेस में से, जिसको हम देख रहे हैं, जिस फेस में से करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये डिफ्लेक्शन जो है राइट हैंड साइड में दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर। फिर उसने डायरेक्शन रिवर्स कर दी, जब वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। आप मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ चुके हो, करंट लूप एज अ डाइपोल। अगर किसी करंट लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो इट बिहेव्स एज साउथ पोल, इससे पहले वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। और अगर किसी फेस ऑफ द कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इट बिहेव्स एज नॉर्थ पोल।
तो ये पहले उसने इंडिकेटर बना दिए। किसके इंडिकेटर बना दिए? गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन का इंडिकेटर बना दिया। अगर गैल्वेनोमीटर इस पर्टिकुलर सर्किट में अगर गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो ये साउथ पोल बन रहा है, और अगर ये साउथ पोल या क्लॉकवाइज आ रही है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। अब उसने वो बैटरी हटा दी लेंजिस ने, और फिर वही सर्किट गैल्वेनोमीटर यूं का यूं रखा, खाली बैटरी हटा दी, तो वो मैग्नेट उसके पास लाया। तो पहले लेंजिस लॉ हम पढ़ लेते हैं। इट स्टेट्स एज व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, current is induced in it. Direction of induced current is such that it opposes the cause of its production. मतलब दूसरे सेंस में ये कहना चाह रहा है लेंजिस लॉ, जिस भी पोल को पास लाओगे इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से होगी कि इट विल अक्वायर द सेम पोलैरिटी। किसी पोल को दूर ले जाओगे तो उसमें वो उसकी अपोजिट पोलैरिटी आएगी, हम दिखाएंगे इसमें आपको। तो यही सर्किट उसने यूं का यूं ले दिया, इसमें यही सर्किट यूं का यूं ले दिया, बैटरी हटा दी, साउथ पोल को पास लाया तो इसने डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड में दिखाया। जो बात ये कह रहा है वो यहाँ पे प्रूव हो रही है। साउथ पोल को जब ये पास लाया तो गैल्वेनोमीटर ने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन दिखाया। राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन है तो आपको पता लग गया ये साउथ पोलैरिटी आने का मतलब इसमें क्लॉकवाइज करंट है, तो साउथ को पास लाने से साउथ पोल बन गया। जब ये नॉर्थ पोल को लाया तो इसने लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन दिखाया। आपको पता है अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन होगा इस कॉइल में तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोलैरिटी क्वायर कर रहा है। तो जो ये बात कह रहा है लेंजेस, साउथ पोल को लाने से साउथ पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल को पास लाने से नॉर्थ पोल बन रहा है। पास लाके हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे अपोज कर रहा है? बाय रिपल्सन। तो जैसे ही ये पोल पास लाओगे ये भी साउथ बनेगा तो रिपल्सन होगा, यानी कि इसको अपोज कर रहा है। इसकी इंक्रीजिंग फ्लक्स से बन रहा था, करंट इंड्यूस हो रहा था, उसको पास नहीं आने दे रहा। इनके इंक्रीजिंग फ्लक्स से ये बन रहा था, उसको पास नहीं आने दे रहा। तो ऐसे ही जब हम इसको दूर ले जाएंगे, ऐसे ही जब हम इसको दूर ले जाएंगे, साउथ पोल को दूर ले जाएंगे तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। कैसे? इसमें डिफ्लेक्शन जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा, आपको पता ही है कि एकदम एंटी क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा। और जब हम नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे तो ये साउथ बन जाएगा, इसमें करंट क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो लेंजिस लॉ ने जो बोला कि डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। कॉज क्या है? चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इंक्रीजिंग फ्लक्स को तो जब हम पास ला रहे थे तो सेम पोलैरिटी एक्वायर कर ले रहे थे, तो यानी कि रिपल्सन कर रहे थे, पास नहीं आने दे रहे थे। और जब हम दूर ले जा रहे हैं तो वो उसको दूर नहीं जाने दे रहा, अट्रैक्शन कर रहा है। अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। देखो इसमें एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही हम करंट पास करेंगे, करंट लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो वो भी एक मैग्नेट बन जाएगा। तो ये दो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। दो मैग्नेट, एक अप्लाइड और एक इंड्यूस्ड, एक अप्लाइड और एक इंड्यूस्ड, तो दो मैग्नेट हैं ये। तो लेंजिस लॉ में हमने क्या देखा कि करंट इस तरीके से इंड्यूस होता है कि जिस भी पोल को पास लाते हो वो फेस वही पोलैरिटी एक्वायर कर लेता है। नॉर्थ पोल के पास लाते हो तो नॉर्थ एक्वायर कर लेता है, साउथ पोल को पास लाते हो तो साउथ एक्वायर कर लेता है। नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हो तो साउथ एक्वायर करता है, और साउथ पोल को दूर ले जाते हो तो वो फेस कॉइल का नॉर्थ पोल एक्वायर कर लेता है। तो इसी के चलते बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन बोर्ड में आता है, लेंजिस लॉ इज नथिंग बट इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि जब हम उन मैग्नेटिक पोल्स को पास ला रहे हैं तो ये इस तरीके से मैंने लिखा, वी फाइंड दैट व्हेन अ मैग्नेटिक पोल इज ब्रॉट नियर द कॉइल, that face of the coil acquires the same polarity as that of the approaching pole. So work is required to be done against force of repulsion, which is obtained in the form of electrical work across the coil. जब हम पहले केस में हमने दिखाया जिस पोल को भी हम पास ला रहे थे
वही पोलैरिटी एक्वायर कर रहा था, जिस पोल को भी हम पास ला रहे थे वही पोलैरिटी एक्वायर कर रहा था। साउथ पोल को पास ला रहे थे, साउथ पोलैरिटी एक्वायर कर रहा है, नॉर्थ पोल को पास ला रहे थे और नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर रहा है। दोनों केस में हमारे को फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, और वही काम इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क के फॉर्म में मिल रहा है। तो जो मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क। इस केस में साउथ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो नॉर्थ पोलैरिटी बन रही है, और नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो साउथ पोलैरिटी बन रही है। तो इस केस में हमारे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। पहले केस में फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा था, इस केस में हमारे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। दैट वर्क इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क इन द कॉइल। यानी कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंजिंग इनटू अनदर, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब हम इसको स्टेशनरी रखेंगे, इसके आगे स्टेशनरी रखते हैं तो कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होता। आपको पढ़ा ये लास्ट ईयर वर्क पावर एनर्जी में, जब डिस्प्लेसमेंट आई नहीं, तो स्टेशनरी रख रहे हैं तो कोई मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा, और हमारे को यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल वर्क भी नहीं मिल रहा। तो इन तीनों से हमने ये अज्यूम किया, ये कंक्लूजन निकाला कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू अनदर। जब हम कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तभी हमारे को इलेक्ट्रिकल वर्क मिल रहा है, मैकेनिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं मिल रहा। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू अनदर। सो Lentz's law is nothing but the consequence of law of conservation of energy. तो अब Lentz's law हमने पढ़ लिया, वो नेगेटिव साइन का कंसेप्ट आपकी समझ में आएगा। जिसके कारण बना है, जिस चेंज के कारण बना है, ये उसी को ही अपोज करता है। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? When magnetic flux linked with the coil changes, which is essential, induced EMF और induced current? जब किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या एसेंशियल है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के इंड्यूस्ड करंट। तो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एसेंशियल, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा ही होगा। इंड्यूस्ड करंट एक ही केस में होगा जब कॉइल क्लोज्ड है। अगर कॉइल में ब्रेक है, देयर इज कट इन द कॉइल, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। क्योंकि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि यू रिक्वायर क्लोज्ड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो अगर कट है कॉइल में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेकिन करंट इसमें इंड्यूस नहीं होगा। तो इंड्यूस करंट एसेंशियल नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है जब कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं, ईएमएफ इंड्यूस का कॉज चेंज इन फ्लक्स है। खाली मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं पे प्रेजेंट है तो इट विल नॉट कॉज ईएमएफ। इसी पे बेस, लेंज़ लॉ पे बेस, आपने इसका मतलब ये देख लिया कि जब नॉर्थ पोल को पास लाओगे, हमने इस लेंज़ लॉ में सीख लिया, नॉर्थ पोल को पास लाओगे नॉर्थ बनेगा, साउथ पोल को पास लाओगे साउथ पोलैरिटी एक्वायर कर लेगा। ये एक्टिविटी भी हमने ऐसे ही दिखाई थी, इसलिए बताई थी एक्टिविटी भी क्योंकि बच्चे कहते हैं हमारे को क्या पता है कि साउथ ही बना है, हमारे को क्या पता है कि नॉर्थ ही बना है। नॉर्थ पोल को पास लाने से नॉर्थ बन गया, हमारे को क्या पता सर? साउथ पोल के पास लाने से साउथ बन गया, हम कैसे देखें इसमें डायरेक्शन? तो वो दिखाने के लिए पहले एक्टिविटी दिखाई कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जब इसमें क्लॉकवाइज है तो कैसा है और एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा है। तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो बन गया इसका इंडिकेटर। अब आपने इससे ये सेम सर्किट आप यहाँ लाए और गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से आपने ये सीख लिया कि इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है, क्योंकि हमने पहले प्रूव कर रखा है। तो क्लॉकवाइज जा रहा है तो साउथ को ला रहे हैं तो ही क्लॉक आ रहा है, और नॉर्थ को ला रहे हैं तो ही एंटी क्लॉक आया। तो लेंज़ का लॉ वेरीफाई हो गया कि साउथ पोल को पास लाने से साउथ बन रहा है और नॉर्थ पोल को पास लाने से नॉर्थ बन रहा है। ऐसे ही साउथ पोल को दूर ले जाने से नॉर्थ बन रहा है और नॉर्थ पोल को दूर ले जाने से साउथ बन रहा है। पहले केस में इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज किया जा रहा है, दूसरे केस में डिक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज किया जा रहा है। यहाँ पे एक किस्म से ये अप्लाइड मैग्नेट है और ये इंड्यूस्ड मैग्नेट है, ये भी टेम्परेरी मैग्नेट है। जैसे करंट जीरो होगा इसका मैग्नेटिज्म जीरो हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। करंट पास करने से कॉइल से अपने आप ही मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी को तो बोलते हैं। आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये पूरा पढ़ा है लेंज़ लॉ पे। और आपके पास कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे कि अगर ये कोई कॉइल है, रिंग है, इसके एक्सिस के अलोंग कोई शॉर्ट मैग्नेट फॉल हो रहा है तो विल इट फॉल विद एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, एक्सेलरेशन लेस देन जी,
और एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। तो जिन बच्चों ने लेंजिस लॉ अच्छी तरह पढ़ लिया उनको मालूम है कि जैसे ही नॉर्थ पोल आएगा तो ये फेस नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर जाएगा, और जब नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर जाएगा तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये जो है वेट के अपोजिट में इस पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। ये अप्लाइड मैग्नेट में और इंड्यूस मैग्नेट में है बेटे फोर्स। जैसे ही करंट होता है तो ये भी तो मैग्नेट बन जाती है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन लेस देन जी होगा। जब इसमें आर पार निकलेगा तो अट्रैक्ट करेगा ऊपर की ओर, तो इट विल फॉल लेस देन जी। अभी मैंने फ्रेश आपको ये बताया, अगर एक कॉइल में कट है तो ये मैग्नेट गिरता है तो किस से गिरेगा, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, एक्सेलरेशन लेस देन जी, और एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। अरे भाई कॉइल में कट है तो कोई करंट तो इंड्यूस होगा ही नहीं, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा तो नॉर्थ साउथ पोलैरिटी एक्वायर करेगा नहीं, इट विल नॉट बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल। तो क्या होगा, देन मैग्नेट विल फॉल विद द एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भाई, अ मैग्नेट एंड अ कॉइल मूविंग विद सेम वेलोसिटी, तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड बताएं। अ मैग्नेट एंड अ कॉइल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, तो इसमें कॉइल में करंट इंड्यूस्ड की डायरेक्शन बताएं। तो तुम बोलोगे इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन है नहीं, गैप सेम है, जितनी नंबर ऑफ लाइन पहले थी उतनी बाद में, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं आगे, तो नो करंट इज इंड्यूस्ड, नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट एज देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। मेयर प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स डू नॉट इंड्यूस ईएमएफ। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि साउथ नो, ये कोई मैग्नेट है, इसमें से ये हमने कॉइल एक्सिस के अलोंग निकाल दिया, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताएं। ये अपने आप करेंगे, जैसे नॉर्थ इसको अप्रोच करेगा तो ये वाला फेस नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर लेगा, जैसे अवे जाएगा तो ये इधर वाला फेस साउथ पोलैरिटी एक्वायर कर लेगा। तो एक बार इसमें क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और जब ये क्रॉस कर जाएगा तो क्लॉकवाइज। और जब ये मैग्नेट बीच में है तो कोई करंट होगा भी नहीं, एक टाइम ऐसा भी आएगा, हम इतना स्लो ले जा रहे हैं इसको, अप्रोच कर रहा है, तो इसमें आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। जब मैग्नेट बीच में आ गया, मान लिया वहां पे स्टिल किया तो नो करंट, और जब ये अवे जाएगा तो फिर क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन आपसे लेंजिस लॉ पे ऐसे पूछे जाते हैं। इसको हम और दूसरे तरीके से ऐसे कर लेंगे कि देखिए ये तो अप्लाइड मैग्नेट है, जैसे ही मैं नॉर्थ को पास ला रहा था तो नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर रहा था, तो इसकी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो जो इसमें इंड्यूस्ड हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट की वजह से ये पोल मैग्नेट बन गया है, तो मैंने उसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बोला बेटे। तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेट बन गया कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये आप मैग्नेटिक इफेक्ट में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो मैंने ये दो फील्ड दिखा रखे हैं, अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड। तो जब इंक्रीजिंग हो रहा है, पास लाने से इंक्रीज हो रहा है भाई, तो इंक्रीजिंग फ्लक्स इज अपोज्ड बाय इंड्यूसिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अपोजिट टू द अप्लाइड फ्लक्स। तो जब मैग्नेट पास आ रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें जो एक के कारण जो दूसरे में बने उसको कहते हैं इंड्यूस होना, इसके कारण इसमें फील्ड बन रहा है, इसके कारण ये भी खुद मैग्नेट बन रहा है, इसकी अपनी मैग्नेटिक लाइन है, जब ये मैग्नेट बनेगा तो इसकी भी तो मैग्नेटिक लाइन होंगी, तो उसका नाम मैंने इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इंक्रीजिंग फ्लक्स इज अपोज्ड बाय इंड्यूसिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स। जिसके कारण ये बन रहा है, इंक्रीजिंग फ्लक्स के कारण ये बन रहा है इसमें करंट, और ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, उसी को अपोज कर रहा है जो लेंजिस ने कहा, जिसके कारण बन रहा है, इंक्रीज होने के कारण ये मैग्नेट बना और उसी इंक्रीज होने से रोक रहा है। तो इंक्रीज होने पे भी रोकेगा और ऐसे ही डिक्रीज होने पे भी रोकेगा, डीके पे भी। डिक्रीजिंग फ्लक्स और डीके ऑफ फ्लक्स इज अपोज्ड बाय इंड्यूसिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैं इस नॉर्थ पोल को अवे ले जा रहा हूं तो अब यहां पे फिर लाइन कम हो रही है, तो अब इसमें का डायरेक्शन ऑफ करंट एकदम रिवर्स होगी, साउथ पोल बन गया, पहले भी दिखाया जैसे साउथ पोल बन गया। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड की डायरेक्शन में ही आ गया,
दोनों। तो इस केस में यानी कि इंक्रीजिंग फ्लक्स को तो ये कैसे अपोज कर रहा था, जो इंड्यूस फ्लक्स है उसके अपोजिट में आ रहा था तो उसको कैंसिल कर रहा था। डिक्रीजिंग फ्लक्स को ये कैसे अपोज कर रहा है, उसको डीके नहीं होने दे रहा, उसको डिक्रीज होने के टाइम को बढ़ा रहा है। तो अपना जो फ्लक्स है उसने वो अप्लाइड फ्लक्स की डायरेक्शन में ही ला दिया, यानी कि ड्यूरिंग डीके ऑफ फ्लक्स और ब्रेक ऑफ सर्किट मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होता है, इंड्यूस और अप्लाइड एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो लेंजिस की इसी अपोजिशन के चलते या इस लॉ के चलते कि जिसके कारण बन रहा है उसी को अपोज करता है। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, एक तो पहले मैं सिंपल ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको सिखा दिया गया है। कहीं से अगर मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से दिखा रखा है तो इट इज पॉइंटिंग इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और अगर डॉट से दिखा रखा है इट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डॉट से पॉइंटिंग आउटवर्ड हो जाएगा और क्रॉस से पॉइंटिंग इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। डॉट से पॉइंटिंग आउटवर्ड आपने ये उसमें किया हुआ है, ये आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में किया हुआ है, ये कर चुके हैं आप। तो अगर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल PQRS है, कोई कॉइल PQRS, उसको आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यहां से यहां तक लाए, फील्ड के अंदर ही रखा है भाई, तो कोई फ्लक्स, कोई इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताएं। अरे भाई फील्ड यूनिफॉर्म है तो जितना फ्लक्स यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, तो देयर विल बी नो इंड्यूस्ड EMF इन इट। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल नॉट कॉज EMF, प्रोड्यूस EMF, चेंज इन फ्लक्स। तो जैसे इसमें हो रहा है, इसको मैं फील्ड के अंदर से बाहर ले जा रहा हूँ, एक कॉइल ABC है, ये NCERT का क्वेश्चन भी है और ऐसे आते हैं। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस कॉइल। अब देखो यही लेंजेस ला का, भाई ये बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है इसमें, तो घटने वाले फ्लक्स को कैसे कर रहा था, ये अपने में से ऐसे करंट की डायरेक्शन लाता है सो दैट इसका फ्लक्स और अप्लाइड फ्लक्स सेम डायरेक्शन में आ जाए। तो ये जो है करंट यूं होना चाहिए, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज BACB होना चाहिए करंट, ताकि इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर बने। BACB साउथ से नॉर्थ जाता है, ये आपको पता है, ये करंट इसमें डायरेक्शन होगी BACB। ऐसे आपसे पूछेंगे वो डायरेक्शन ऑफ करंट, BACB बनेगी इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट। BACB, क्योंकि ये भी फिर मैग्नेटिक डायपोल बन जाएगा, तो इसका फ्लक्स मैंने इससे रेड से दिखा रखा है और अप्लाइड फ्लक्स सेम डायरेक्शन में आएगा। डिक्रीजिंग फ्लक्स कैसे अपोज हो रहा है कि इंड्यूस फ्लक्स और अप्लाइड फ्लक्स सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। और अब इसमें मैं इसमें एंटर कर रहा हूं तो इंक्रीजिंग फ्लक्स, ये तुम्हारे लिए का असाइनमेंट है, इंक्रीजिंग फ्लक्स को कैसे ये अपोज करेगा, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी ABC में। इसको बाहर ले जा रहा था, डिक्रीजिंग फ्लक्स था, इसको मैं यहां से यहां तक ले गया, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया, तो इस कॉइल में कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। इसको यहां से यहां तक ले गया, डिक्रीजिंग फ्लक्स, इसको मैं अंदर ला रहा हूं तो इंक्रीजिंग फ्लक्स। इंक्रीजिंग फ्लक्स और डिक्रीजिंग फ्लक्स लेंजेस ने क्या बताया था कैसे होगा, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आप करेंगे अपने आप। बाकी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।